भगवान ने ऐसा कोई अंदाज दे दिया कि बोली बोली में मेरे भाई हंसते हैं, और ये हंसाना मेरे लिए बहुत बड़ा नशा है। और ज्यों ज्यों हंसते हैं, ज्यों ज्यों हंसे लोग, और लाखों तादाद में दान दिया करे। तो गौ भक्ति ने क्यों थे चुनी के कारण रही? गौ भक्ति ने वास्ते चुनी कि मेरो एक नियम है, बचपन में मेरे गुरुजी ने मैंने बोलियो कि बेटा गाणो ही गाणो है तो कुछ करके जानो। तो मैं एक मारो नियम ले लियो कि मैं रहूं ना रहूं, मारो देश रहना चाहे, और मैं बचूं ना बचूं, मेरी गौ माता बचनी चाहे। गौ माता बचनी चाहे, लेकिन आज के टाइम में एक ऐसा बड़ी विडंबना मान लियो कि पुराने जमाने का लोग अपना बुजुर्ग वह गोचर भूमि छोड़ा करता, लेकिन आज वहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है और वही गाँव का लोग करे बन के कहना चाहिए। मैं तो आई कहनी चाहूँ कि गौ माता की जमीन दबार अपना ने तो कोई आगे कोई काम कर सकिया, ने मारो परिवार सुखी रह सकियो। मैं तो आई निवेदन करूंगी जगह अपना बूढ़िया बडेरा लोग गायों की जमीन छोड़ी हजारों बीघा बिना आपा दबारिया, तो अपने वास्ते घाटो, अपने परिवार वास्ते घाटो। मैं तो मैंने हाथ जोड़ वही निवेदन करना चाहूँ कि भाई जगी गौ माता रो हिस्सो जगो बूढ़िया लो बडेरा छोड़ियो, बी बूढ़िया बडेरा ने बात ने कायम रखता हुआ जबकि गौदान की जमीन दबियोड़ी है, कि गौ माता की गोचर दबियोड़ी बिना आप छोड़ दी रहो, ताकि गौ माता ने पूर्ण जगह मिल सके घूमने वास्ते, चरने वास्ते। मारो तो वही निवेदन है। और मैं तो माने कड़ा शब्द में तो नहीं कहूँ, प्रेम हुआ चीज कहूँ कि भगवान परमिता परमात्मा सांवरो चार बुझारो नाथ खाटू वालो श्याम सभा ने देखे, और जिस दिन वो उल्टी गिनती स्टार्ट करे जन वो कोई नहीं कौन छोड़िया करे। अच्छा, एक जा गौ भक्ति कर रहा हो, बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन के बावजूद भी विरोध प्रदर्शन थे करे हो। तकरीबन 142 मुकदमा शायद गिना रहा जागन। कोई दिक्कत को नहीं, उनका काम वो करेंगे भाई, बारो काम है करने वाला। हमारे मारवाड़ में क्या करे कि गऊ बीजे भी के साथ गोई लो गया करे, तो गोई लगो बीज अलग छाटबा की जरूरत कौन पड़े। ये दुनिया है, आप अच्छा करोगे तो अच्छे के पीछे बुराइयां होगी। यार घर में बैठ जाओ, कॉर्नर में बैठ जाओ जाके, कोई आपकी बुराई नहीं करेगा, कोई आपका नाम नहीं जानेगा। आज बुराई उसी की होती है जिसने कुछ किया है, और मैं तो भगवान से यही कामना करता हूँ आप करते रहें, और जो बुराई करते हैं उनके लिए भी मैं मंगल कामना करता हूँ, उनको भी हमेशा भगवान खुश रखे। एक तो ओम मुंडेला और एक मोदी, ये दो ही आदमी घरों की काटने ला रहे हैं लगातार। नहीं, मैं किसी मतलब मेरे कहने मतलब वो है कि जिया लगातार थे लोगों पर फोन कॉल के माध्यम या आम जिया कोई 20,000 दे रहे हैं, बेनी थे 1 लाख करवा रहे हो, तो लोग दे रहे भी राजी हो गए। जी जी, वो उनकी भावना, मैं तो उनकी भावना की बहुत बड़ी कदर करता हूँ। उनके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ कि एक रात को 1 बजे बंदा यदि हमारा ऑन कॉल फोन उठाता, मंच पर मैं उनसे बात करता हूँ और उसने 31,000 दिए, और मेरी बात करते ही वो 1,31,000 कर देता है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक आदमी नींद से उठ के 1 लाख सीधे अपनी राशि बढ़ा देता है। अभी कुछ दिन पहले एक मेरी जागरण थी जालोर जिले में, उसने 3 लाख रुपए दिए थे भाई जी ने, और मैंने उनको कॉल किया, भाई साहब 3 लाख की राशि आपके लिए कम है। तो बोला जो आपकी इच्छा है वो बोल दो, आपकी जितनी इच्छा बोल दो। भाई साहब उस आदमी ने मेरे कहने से 51 लाख रुपए दे दिए, मात्र एक कॉल से 51 लाख की राशि उन्होंने गौदान में दी है। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई साहब नरेंद्र जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कई माताएं बहने थारे जागरण के अंदर लगी देखा तो वह आपका हार तक ही दे देवे जी, बहुत ज्यादा। अभी ये प्रचलन 12 महीने 2 साल में बहुत ज्यादा बढ़ा है, और मैं तो धन्यवाद देता हूँ मेरी मातृ शक्तियों को, इन सतवंती नारियों को। कौन कहता लक्ष्मीबाई नहीं है, कौन कहता मीराबाई नहीं, कर्माबाई नहीं, फूलाबाई नहीं, राणाबाई अभी भी है। आप विश्वास कीजिएगा, 5-5, 7-7 तोड़ा, 8-8 तोड़े का तिमड़िया टेवटा खोल के माताएं मैंने गौदान में दे देती है। इससे बड़ी भक्ति और दुनिया में कहीं नहीं है। अब बताइए कितनी गौशाला उद्धार कर चुके हैं अभी तक? राजस्थान में लगभग हम सब जगह गए हैं, और करीब करीब हर गौशाला तक मैं जा रहा हूँ, और यही देख रहे हैं कि जहाँ गौ माता की स्थिति, गौशालाओं की स्थिति नाजुक है, उनको मोटिवेट करते हैं, उन अध्यक्ष महोदय से संपर्क करते हैं, सब ग्रामवासियों को एक जगह बिठाते हैं, और गौ माता के लिए हम पुणे जीर्णोद्वार का काम करते हैं। और लगभग 1.5 अरब गोदान की राशि हमने अब तक इकट्ठा लगभग करवाई है, और यही कोशिश कर रहे हैं जब तक गाय राष्ट्रमाता घोषित ना हो जाए तब तक हमारा ये संघर्ष, हमारा ये आंदोलन, हमारी ये भक्ति यथावत चालू रहेगी। अच्छा, एक जहाँ थे क्या वो पैसा वगैरह में को नहीं लेवा, तो जिके गाँव के अंदर प्रोग्राम होया वो सारो धन इकट्ठा करके बनी दे दो जी। जो हमारा धन इकट्ठा होता है पूरी रात का इकट्ठा होता है। जैसे आज कोहिना में 50 लाख की राशि इकट्ठी हुई, चूरू के लिए इतिहास बना, चूरू जिले का इतिहास बना, एक रात में 50 लाख। हमने पूरी 50 लाख की राशि ये टोटल इन्हीं संस्था को सौंप दी है। सरपंच साहब और माननीय अध्यक्ष महोदय समस्त ग्रामवासियों के सामने जो 50 लाख की राशि थी हमने 1-1 रुपया इनको सुपुर्द कर दिया। बस तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हमारी यही भावना है। अच्छा, एक जहाँ राशि है एंगो कोई मिसयूज नहीं हो जाए तो एंगो पीछे थे बैकग्राउंड भी चेक करोगे? जी जी, मैं जटे भी जागरण करा, उस राशि विकटी भी 50 लाख भी राशि को पाछो जांच भी करांगी, मारा 50 लाख इकट्ठा करोड़ा किन जगह ला गया, गौ माता वास्ते काम आया कि नहीं आया। यदि नहीं आया तो ब्यूरो भी पूछा कि भाई 50 लाख इकट्ठा करवाया तो आप गौ माता काम क्यों नहीं लिया, ब्यूरो रीजन बताओ आप।
न आप बैंक में जमा करवाया, न आप कटी दूसरी जगह लगाया, तो वो पैसे कहाँ गए? यदि वो पैसों का सही ब्यौरा नहीं देते तो हम दूसरी बार उस गांव में नहीं जाते, और यदि उस पैसे का सही सदुपयोग होता है तो हम वापस 6 महीने में जाते हैं और उससे डबल राशि इकट्ठा करवाते हैं। एक जिया लोगों कई बार खरी खोटी भी सुना दियो तो नाराज को नहीं होगा? नहीं, मारी भगवान ने एक ऐसी भाषा दे दी, कोई खरी खोटी वैसे कहता ही नहीं, और किसी की औकात भी नहीं जो मंच पर कोई गलत भाषा का उपयोग कर ले। मेरी भाषा कभी गलत नहीं बोलता, और जानबूझ के भी कभी मैंने गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन एक मजाकिया अंदाज, हास्यप्रद अंदाज ऐसा हो जाता मंच पर, वो एक माहौल बन जाता 2-3 घंटे का। उस माहौल में हम चुटकुले बोल देते हैं, हास्यप्रद मजाकिया अंदाज बोल देते हैं। मेरे कोई भाई बहन कोई नाराज नहीं होते हैं, और यदि किसी को कोई नाराजगी, कोई ऐसा शब्द कड़ाव लग जाता है, उसके लिए हम सॉरी भी बोलते हैं कई बार कि अभी मेरी भाषा से किसी को हाथ ठेस पहुंची है, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। लेकिन गौ भक्ति में, क्योंकि तेजाजी महाराज ने भी गौ भक्ति की, पाबूजी ने भी की, वीर बिगोजी महाराज ने की, सब ने गौ भक्ति की है। उन्हीं पद चिन्हों पर चल के हम काम कर रहे हैं। ना तो हम तेजाजी है ना हम पाबूजी है, लेकिन उनके पद चिन्हों पर, उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं, और जब तक भगवान ने सांसें दी है तब तक ये गौ भक्ति का काम हम करते रहेंगे। एक जागरण के अंदर एक्सीडेंट को जिक्र करो। जागरण में तो अभी थोड़े दिन पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ था। गौ माता की अपरंपार शक्ति थी, और आप लोगों का ये स्नेह और प्रेम और गौ माता की वो भक्ति, गाड़ी पलटी भी खा गई लेकिन गौ माता के श्री गरबा से खरोंच तक नहीं आई। अब हमें पक्का भरोसा हो गया कि जहाँ को राके साइया मार सके ना कोई, बालन बंको कर सके सौजग बेरी हो। अरे एक जिया थारा परिवार का लोग क्या कोनी जिया कि थे पीसो एक ले जा कोनी, और फिर पाड़े के अंदर ठुठनो और अंग बीच में रहनो और सुबह जिया बैठ जानो, तो परिवार का लोग की रिएक्शन रहेगा? नहीं, मेरा कोई परिवार का कोई रिएक्शन नहीं है। परिवार मुझे मोटिवेट करता है, परिवार मुझे जागरूक करता है, परिवार मुझे उठाता रवाना करता है, और परिवार ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि तू जो कर रहा है तेरे लिए और आगे के लिए बहुत कुछ कर रहा है। क्योंकि आप जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ मेरी गौ माता के लिए कर रहा हूँ। मुझे जो शक्ति मिल रही है मेरी गौ माता मुझे दे रही है, मेरी माँ जगदम्बा मुझे दे रही है, और इन्हीं शक्ति की वजह से आज कंटिन्यू 29 दिन 1 महीने में 29 डेज गाना, ये मेरी गौ माता की अपरंपार शक्ति है। एक थे जिया लगातार गौमूत्र की बात कर रहे हैं जी, तो बहुत सी चीजें है जिनकी गौ माता की यूजफुल ही रवे है, बहुत काम की चीजें हैं, लेकिन धीरे धीरे युवा मान लो कि अपनी पीढ़ी मान लो लगातार छोड़ने लग रही है, तो इन्हें क्या तो पार पाए जाओगे और क्यों जरूरी है? मैं ये बात ये वास्ते बोल रही हूँ कि आने वाले 5-10 सालों के बाद में इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा बढ़ी। हर घर में गौमूत्र चाहिए, हर घर में गोबर चाहिए, हर घर में गौ का दूध चाहिए, गौ की छाछ चाहिए, गौ का दही चाहिए। तो आने वाले 10 सालों के बाद में हम कहाँ से लाएंगे? यदि अभी हमारी देशी गौ माता नहीं बची, गौ माता का हमने संरक्षण नहीं किया, गौ माता का बचाव हमने नहीं किया, तो आने वाले 10 सालों के बाद में अपने जो इंग्लिश मीडियम में ये जो नन्हे मुन्ने अपने भाई बहन पढ़ रहे हैं, इनको क्या पता चलेगा कि गौमूत्र, व्हाट इज गौमूत्र, कहाँ मिला, वेर इज गौमूत्र, गौमूत्र कहाँ से लाएंगे, किस जगह पे जाके गौमूत्र लाएंगे? यदि गौशाला में गौ माता रहेगी, घरों में गौ माता रहेगी, तो बच्चा जाके सीधा गौमूत्र लेके आ जाएगा। और या फिर गौमूत्र की आज जरूरत है तो फिर क्या करेगा, ऑनलाइन सर्च करेगा, एक बोतल में गौमूत्र चाहिए, तो इनको क्या पता होगा कि ये गौमूत्र देशी है या विदेशी गौ माता का। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं सबसे मांग करता हूं कि हर घर में एक देशी गौ माता रखें, ताकि दिन उगते ही अपने बच्चे उसके दर्शन करें। उसके दर्शन करके जब स्कूल जाएंगे तो उनकी मानसिक विकास है वो अपने आप तेज बढ़ेगा। युवा है और देश का लोग है, राज्य लोग बन के कुछ कहना चाहोगा? एक जयपुर को कुछ जिक्र कर रहा है। मैं जयपुर का जिक्र कर रहा था। गाय को राज्य माता घोषित करवाएंगे, फिर चलेंगे दिल्ली गाय को राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए। 7 नवंबर का हमारा कार्यक्रम था, वो स्थगित हो गया, किसी कारणवश परमिशन ना मिली। लेकिन जयपुर में 20 जनवरी 2022 एक बहुत बड़ा विशाल गौ क्रांति आंदोलन है, जो गौ माता को राज्य माता घोषित करवाने के लिए मैं सभी से ऐलान करता हूं। और जल को चूरू आपको भी मैं ये निमंत्रण देता हूं कि आप भी जयपुर पधारिएगा। गौ माता के लिए, हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, मैं अपनी गौ माता के लिए, हम सबकी गौ माता के लिए। क्योंकि हम रहेंगे तो हमारी गौ माता रहेगी, गौ माता रहेगी तो सनातन धर्म रहेगा, सनातन धर्म रहेगा तो ये हमारा भारत रहेगा, और भारत फिर विश्व गुरु बनने की ओर है। क्योंकि बस हमारा तो एक ही उद्देश्य है, गौ माता को बचाएं। गौ माता बचेगी तो अपना परिवार अवश्य बचेगा। तो ओम मुंडेला जी हाँ काफी शानदार व्यक्ति है, और खुद के खातर नहीं, मार खातर नहीं, लेकिन आपने देश